हम देखते हैं गोकू एक नए यूनिवर्स में आ चुका था और उसे वहाँ एक आवाज़ सुनाई देती है और चारों तरफ बस तबाही तबाही दिखाई देती है। गोकू ये जानने के लिए उस आवाज़ की तरफ जाने लगता है और जैसे वो उड़ने की कोशिश करता है अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और जब तक वो जान पाता उससे पहले ही उस पर कोई अटैक कर देता है। गोकू उस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और उसकी बॉडी हिल भी नहीं पा रही थी। वो एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया था। पर तभी गोकू को बचाने के लिए वहाँ पर कोई आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड से उस शख्स के 2 टुकड़े कर देता है। गोकू उसकी तरफ देखकर कहता है तुम कौन हो और अचानक से मुझे क्या हुआ था। वो शख्स कहता है मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ था। गोकू उसके चेहरे को देखकर कहता है शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। इस पर वो शख्स कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता लेकिन मेरा नाम राइनर है और अगर बचना चाहते हो तो यहाँ से भागो, क्योंकि एरन जल्दी ही रमलिंग शुरू करने वाला है और उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उसे रोकने वाला खुद ही उसके साथ है। कैप्टन लीवाई उसे कुछ नहीं होने देगा। अगर खुद को बचाना चाहते हो तो एक सेफ जगह ढूंढ लो और खुद को बचा लो। ये कहने के बाद वो शख्स वहां से चला जाता है। गोकू उसकी बात सुनकर कहता है आखिर वो क्या कह रहा था। कैप्टन लीवाई ये नाम सुना हुआ लग रहा है लेकिन मैं भूल चुका हूँ कि वो कौन है। लेकिन मुझे जानना होगा आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। ये कहने के बाद वो उस शख्स की तरफ चला जाता है और जब गोकू जा रहा होता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ फिर से वही हुआ है जो पहले हुआ था। और जब तक गोकू वहां पहुंच पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एरन ने रमलिंग को शुरू कर दिया था। ये देखकर गोकू थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है अब मैं क्या करूं, मैंने अपनी पावर फिर से खो दी है लेकिन ये बहुत ही भयानक मंजर है। इसे रोकना मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि मैं एक आम इंसान बन चुका हूँ, पर मैं जानता हूँ इसके लिए मुझे क्या करना होगा। ये कहने के बाद वो एक लंबी छलांग मारता है। वो छलांग इतनी ज़्यादा लंबी होती है कि वो उड़कर सीधा एक कोलोसल टाइटन के ऊपर बैठ जाता है और उसकी गर्दन पकड़ के आसपास के नज़ारों को देखने लगता है। गोकू कहता है ये काफ़ी गर्म है पर ये मेरी बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भले ही मैंने अपनी पावर खो दी है लेकिन मैं अभी भी बहुत ताकतवर हूँ। गोकू उसके ऊपर से देखने के बाद कहता है अगर मुझे इसे रोकना है तो शुरुआत आगे से करनी होगी। अगर मुझे सबको बचाना है तो एरन के साथ इन सारे टाइटन्स को भी रोकना होगा। ये कहने के बाद वो एक दूसरे कोलोसल टाइटन के ऊपर छलांग मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वह ऐसा करते करते सबसे आगे वाले टाइटन के ऊपर आ जाता है। इसके बाद गोकू कहता है चलो शुरुआत करते हैं वरना काफ़ी सारे लोग मारे जाएंगे। ये कहने के बाद गोकू अपने हाथ में मिजोरी पंच को तैयार करता है और वो उस कोलोसल टाइटन की गर्दन पे जोर से मारता है। वो पंच इतना पावरफुल होता है कि वो टाइटन वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। वो जैसे ही ज़मीन पर गिरता है गोकू दूसरे कोलोसल टाइटन के ऊपर पहुंच जाता है और वो इस तरह वहाँ पर कई सारे कोलोसल टाइटन को ज़मीन पर मार के गिरा देता है, जिससे आगे का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। पीछे वाले कोलोसल टाइटन जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो भी गिरने लग जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। गोकू कहता है अब मुझे एरन को रोकना होगा। ये कहने के बाद गोकू फिर से एक लंबी छलांग मारता है और एरन के पास पहुंच जाता है। गोकू कहता है मुझे लगा था एरन यहीं पर होगा लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगा था ये सबसे बड़ा टाइटन है इसीलिए एरन यहीं पर होगा लेकिन मैं शायद गलत था। गोकू जैसे ये कहता है तभी कैप्टन लीवाई वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम आखिर हो कौन, क्या तुमने ही आगे का रास्ता ब्लॉक किया है? तुम इतने ताकतवर तो नहीं लगते। अगर तुम सच में ताकतवर हो तो तुमसे लड़ने में मुझे काफ़ी मज़ा आएगा। ये कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है। गोकू कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम एरन को नहीं रोकोगे? वो सबको ख़त्म कर देगा। इस पर कैप्टन लीवाई कहते हैं माने तो सबको सब इसी के हकदार हैं, मैं किसी को नहीं बचाऊंगा। गोकू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? वो जैसे ये कहता है कैप्टन लीवाई उस पर अटैक कर देता है, पर गोकू अपने दोनों हाथों से उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और कहता है बेवकूफ़ी मत करो, उसे रोको। कैप्टन लीवाई कहते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, अब बहुत देर हो चुकी है, अब सबको मरना ही होगा। गोकू कहता है अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो मिलकर ये करते हैं। कैप्टन लीवाई इस पर गोकू को एक लात मारते हैं और कहते हैं तुमने क्या कहा, तुम चाहते हो मैं एरन को मार दूं? यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पर गोकू खड़ा होता है और कहता है मैं ऐसे यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैंने पहले भी सब कुछ ठीक किया था और मैं फिर से करूंगा। गोकू को ऐसा कहते ही कैप्टन लीवाई अपनी ब्लेड से उस पर बहुत तेजी से अटैक कर देते हैं। गोकू ने ये बिल्कुल भी सोचा नहीं था, वो हमला उसके पेट में जा लगता है जिससे वह काफ़ी दूर जाकर गिरता है, जिस वजह से उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। कैप्टन लीवाई कहते हैं बेवकूफ़ कहीं का मारा गया, मैं उसे मारना तो नहीं चाहता था लेकिन उसने मुझे गुस्सा दिला दिया था। तभी मिकासा वहाँ पर आती है और कहती है कैप्टन लीवाई आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है?
यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? कैप्टन लीवाई कहता है, हाँ यहाँ सब कुछ ठीक है। सब हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है, बस कुछ टाइम और उसके बाद हम जीत जाएंगे। जब तक हम यहाँ पर हैं कोई भी इस रम्बलिंग को रोक नहीं पाएगा। कैप्टन लीवाई की ये बात सुनते ही गोकू खड़ा होने लग जाता है और कहता है, मैं इस रम्बलिंग को रोक के रहूँगा। ये देखकर कैप्टन लीवाई थोड़ा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम अभी तक मरे नहीं? मैंने वो हमला अपनी पूरी ताकत से किया था, मुझे लगा था तुम्हारे 2 टुकड़े हो जाएंगे। मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि तुम इतने भी कमज़ोर नहीं हो। पर मैं अभी भी शौक में हूँ, ये कैसे? तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? ये कहने के बाद कैप्टन लीवाई फिर से बहुत तेज़ी से गोकू पर दोबारा अटैक कर देते हैं। मिकासा ये देखकर कहते हैं, कैप्टन संभल के, वो खतरनाक हो सकता है। कैप्टन लीवाई उसकी बात को नज़रअंदाज करते हैं और वो अपना हमला इस बार गोकू की गर्दन पे करते हैं। गोकू बस शांति से खड़ा होता है और उसके चेहरे पे काफ़ी गुस्सा होता है। कैप्टन का हमला जैसे ही उसे लगने वाला होता है, गोकू अचानक से उसकी स्वॉर्ड पे अपना पंच कर देता है, जिससे उसकी ब्लेड वहीं पर टूट जाती है। कैप्टन लीवाई ये देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। तभी अचानक गोकू उनके पीछे आ जाता है और उस पर एक पंच करता है, जिससे कैप्टन लीवाई काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर मिकासा भी गोकू पर अटैक कर देती है, लेकिन गोकू उसके भी हमले को डॉज करता है और उस पर अपना एक पंच करता है, जिससे वो भी काफ़ी दूर जाकर गिरती है। एरन अंदर से ये सब देख रहा होता है। वो कहता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है? गोकू कहता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? आगे का रास्ता जाम हो चुका है और ऊपर से ये यहाँ पर कैसे आया? इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा है, आखिर ये है कौन? ये कहने के बाद वो बहुत सारे टाइटन से गोकू पर अटैक करवा देता है। गोकू उन सारे टाइटन को अकेले ही संभाल रहा होता है। कैप्टन लीवाई ये देखकर कहते, ये बंदा तो सच में काफ़ी ताकतवर है। इसकी बॉडी लोहे से भी ज़्यादा मजबूत है। इसने मेरी प्लेट को ऐसे तोड़ दिया जैसे वो उसके लिए खिलौना हो, जबकि मैं सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ब्लेड का इस्तेमाल करता हूँ। कैप्टन लीवाई ये सोच ही रहा होता है कि उसकी नज़र गोकू पे पड़ती है और वो देखता है कि गोकू ने इतने कम समय में ही सारे टाइटन को संभाल लिया था। उसने सारे टाइटन को कुछ ही समय में हरा दिया होता है। कैप्टन लीवाई ये देखकर उस पर अटैक कर देते हैं और उनके बीच हैंड टू हैंड फाइट शुरू हो जाती है। मिकासा ये देखकर कहती है, आखिर ये कर क्या रहे हैं? आखिर ये बंदा इतना पावरफुल कैसे है और ये कहाँ से टपका है? ये कैप्टन लीवाई को हरा देगा, मुझे उनकी मदद करनी होगी। ये कहने के बाद वो अपनी ब्लेड से दोबारा गोकू पर अटैक कर देती है। गोकू अकेले उन दोनों को संभाल रहा होता है। उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट हो रही होती है। गोकू कहता है, ये काफ़ी समय बर्बाद कर रहे हैं, अगर मैंने इन्हें जल्दी नहीं हराया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा टाइम ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें हराना है तो मुझे अपनी और ताकत का इस्तेमाल करना होगा। ये कहने के बाद गोकू काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, जिस वजह से उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाती है और गोकू की बॉडी में कट के निशान आ जाते हैं। इसके बाद गोकू अपनी पावर को रिलीज़ करता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच तैयार करता है। इसके बाद गोकू चिल्लाते हुए कहता है, मैंने अपनी पावर खोई है लेकिन मैं अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। ये कहने के बाद वो एक बहुत ही पावरफुल पंच उस टाइटन पे करता है जिस पर वो खड़ा था, यानी एरन पे। गोकू का वो पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि फाउंडिंग टाइटन कांपने लग जाता है और उसकी पूरी बॉडी फटने लग जाती है और वो ज़मीन पे धड़ाम से गिरता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूल धूल फैल जाती है। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, किसी को समझ भी नहीं आया था कि ये क्या हुआ। तभी हम कैप्टन लीवाई और मिकासा को देखते हैं जो उस धूल के अंदर थे और वो कहते हैं, आखिर अभी क्या हुआ था? ये नामुमकिन है, उसने क्या किया था? सब कुछ तबाह कैसे हो गया? तभी उस धूल में से गोकू बाहर निकल कर आता है और कहता है, क्या मैंने इसे रोक दिया? कैप्टन लीवाई गोकू को देखकर बहुत ही गुस्सा होते हैं और कहते हैं, तुमने ये क्यों किया? कहीं तुमने एरन को मार तो नहीं दिया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तभी कैप्टन लीवाई की नज़र कोलोसल टाइटन पे पड़ती है जो अभी भी नहीं रुके थे और वो चल रहे होते हैं। ये देखकर वो एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुमने अभी कुछ नहीं रोका, सब कुछ वैसा ही है। तुम कुछ भी रोक नहीं पाओगे। एरन अभी भी जिंदा है और वो हमारे प्लान को ज़रूर कामयाब करेगा। वो अपने मकसद में कामयाब होकर रहेगा। तुम चाहे कितना भी जोर क्यों न लगा लो, तुम हार जाओगे। गोकू कहता है, मैं इन सबको रोक के रहूँगा। ये कहने के बाद वह जैसे एक लंबी छलांग मारने वाला होता ही है कि वो अचानक से फ्रीज हो जाता है। गोकू ही नहीं बल्कि सबके सब वहाँ पे फ्रीज हो जाते हैं। कैप्टन लीवाई सारे कोलोसल टाइटन भी चलना बंद कर देते हैं और अचानक से वहाँ पर एक पोर्टल खोलता है और हम देखते हैं उस पोर्टल में से कोई बाहर निकलता है और वो कोई और नहीं बल्कि शैडो और डेथ थे। शैडो गोकू को देखकर कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया।
तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ तुम्हें मारना बहुत ही आसान होगा। गोकू जो हिल नहीं पा रहा था लेकिन उन्हें देख रहा होता है, वो मन ही मन कहता आखिर ये सब यहाँ पर क्यों आए हैं और वो आखिर क्या चाहते हैं।